दीदी, मैं जल्दी से ये परवल काट देती हूँ और तब तक आप आटा लगा दीजिए ताकि नाश्ता जल्दी बन जाए। ठीक है सोनम। दीदी, आज परवल की सूखी सब्जी बनाएंगे क्योंकि सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है सोनम, तुम्हें जैसी पसंद है वैसी बना लेना तुम। अरे बहू, ये क्या, तुम ये सारे परवल लेकर काटने बैठ गई? बहू, तुम्हें पता भी है कि ये पूरे 1 किलो परवल हैं और ये 3 दिनों की सब्जी है। तुम क्या 1 किलो परवल एक ही दिन में बना दोगी क्या? माँ जी, घर में कुल 6 लोग हैं तो इस हिसाब से 1 किलो परवल तो चाहिए ही। उसमें भी मेरे पति और जेठ जी को लंच भी तो लेकर जाना है ऑफिस। अरे बड़ी बहू, तो थोड़ा अपनी देवरानी को समझा। जैसे तू 5 सालों से इस घर में समझदारी से खाना बनाते आ रही है वैसे अपनी देवरानी को सिखा, क्योंकि ये अभी शादी करके नई आई है। इसे तो इस घर के बारे में कुछ पता है नहीं। ये तो मुझे बर्बाद करके रखेगी। इधर लाओ, सारे परवल इधर मुझे दो। ये लो, ये थोड़े से परवल हैं। और हाँ, पानी डाल के पतली सब्जी बना देना ताकि घर में सबके लिए हो जाए। बाकी परवल उठा के फ्रिज में रख देना, अभी 2 दिन इसकी सब्जी और बनेगी। और माँ जी, इतने थोड़े से परवल में सभी के लिए सब्जी कैसे बनेगी? बहू, ज्यादा बकवास मत करो। मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। अगर तुम दोनों ऐसे ही 1-1 किलो सब्जी बनाती रहोगी तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। बहू, घर पैसे बचाने से चलता है, ना कि बर्बाद करने से, समझी तुम? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। मेरे बेटे मेहनत से पैसे कमाते हैं, मैं उनकी मेहनत ऐसे बर्बाद थोड़ी ना होने दूंगी। इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो तुम। ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता बना के ले आओ, मेरे बेटों को ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। ठीक है सासू माँ। दीदी, ये सब क्या है? इतने से परवल में भला सबके लिए सब्जी कैसे बनेगी? छोटी, अभी तुम इस घर में नई नई आई हो इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के सारे तौर तरीके तुम सीख जाओगी। माँ जी ने जैसा बोला है तुम वैसे ही सब्जी बना दो। कुछ देर बाद, अरे बहू, नाश्ता जल्दी ले आओ, और कितना टाइम लगेगा? अरे सोनम, ये क्या है? ये कैसा खाना तुमने बनाया है जो एकदम पानी पानी सा लग रहा है? इस खाने में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और सब्जी सब्जी तुमने कितनी पतली बनाई है। अरे इसमें तो परवल के टुकड़े ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। भला ये भी कोई खाना है? अब पैसे तो कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं जो हम इस तरह खाने पर बर्बाद करें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सारा दिन इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि मैं ऐसा घटिया खाना खाऊं। मैं क्या करती जी, माँ ने मुझे जितना सामान दिया था मैंने उतने में ही बना दिया। मैं समझ गया, इसमें सोनम की कोई गलती नहीं है। ऐसा खाना मेरी माँ की ही देन है। हाँ, नहीं खाना मुझे ऐसा खाना। सारा दिन तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, सुबह शाम मैं घर का खाना खाता हूँ, उसमें भी माँ आप ऐसा खाना बनवाती हो जो बिल्कुल खाया ही ना जाए। माँ, आपने जो ये घटिया खाना बनवाया है ना, आप खुद ही खा लेना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ऑफिस की कैंटीन से ही मैं कुछ खा लूंगा। अरे हाँ हाँ, जा ना, किसने रोका है तुझे? मैंने तेरे लिए जल्दी से सब्जी रोटी बनवाई, उसके बाद भी तुझे इतने नखरे आ रहे हैं। नहीं खाना है तो मत खा, जा। माँ, कंजूसी की भी हद होती है। माँ, पैसे बचाने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन खाना पीना तो ढंग से खाना चाहिए। आखिर आदमी खाने के लिए ही तो कमाता है। माँ, अगर 2 टाइम का खाना भी ढंग से ना मिले तो फिर ऐसे कमाने से क्या फायदा? तुझे खाना है तो तू खा, नहीं तो तू भी जा अपने भाई की तरफ। कुछ दिन बाद, माँ जी, आज मेरी मम्मी आ रही है। अब तेरी माँ क्यों आ रही है? हाँ माँ जी, आप ही कहती है ना कि बार बार मायके जाने से खर्चा होता है, किराया खर्च होता है, तो इसीलिए माँ जी मैं 1 साल से अपने मायके नहीं गई, तो इसीलिए मेरी मम्मी मुझसे मिलने आ रही है। हाँ, तो मैं कौन सा गलत कहती हूँ? तेरा मायका दूर है, अब तू ट्रेन से जाएगी तो पैसे तो खर्च होते ही है ना किराए में। ये तो तुझे भी पता है कि फ्री में ट्रेन में सफर नहीं किया जाता है। हाँ तो ठीक है, तेरी माँ आ रही है, मिल लेना। माँ जी, मैं ये कह रही थी कि मेरी मम्मी आ रही है और घर में सब्जी नहीं है, तो आप सब्जी ले आइए। सब्जी नहीं है? मैंने तो देखा फ्रिज में एक लौकी पड़ी है, उसी में थोड़ा पानी डालकर पतली सब्जी बना लो, सबको हो जाएगा। अब तुम्हारी माँ आ रही है तो मैं दिखावा करने में
बेकार का खर्च थोड़ी ना करूंगी। पर माँ जी, मेरी माँ आ रही है तो फिर भला लौकी में पानी डाल के कैसे सब्जी बनाऊं? अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी बहू, तेरी माँ ही तो आ रही है ना, कहीं की महारानी थोड़ी ना आ रही है जो लौकी की सब्जी नहीं खा पाएगी। जाओ तुम दोनों यहाँ से, मैंने जो कहा बस वही बना दो। ठीक है माँ जी। और हाँ, जब तेरी माँ आएगी ना तो चाय थोड़ा पतली ही बनाना और चीनी कम ही रखना, और चाय के साथ बस थोड़ी सी नमकीन रखना, सिर्फ 2 चम्मच, इससे ज्यादा मत रखना। ध्यान रहे, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं, इसलिए तुम दोनों को भी पैसे की बचत करनी चाहिए। ठीक है माँ जी। माँ नहीं आ रही, महारानी आ रही इस घर में। अरे क्या वो अपने घर में लौकी तोरी नहीं खाती होगी जो उसे यहाँ खाने में दिक्कत होगी? अरे माँ, ये क्या, आए दिन घर में लौकी तोरी ही बनती है। और माँ, ये कैसी सब्जी बनी है लौकी की सब्जी में, वो भी पानी डाल के? वैसे भी मैं लौकी की सब्जी खाता नहीं हूँ, और आपने इसमें पानी डालकर बनवाया है। माँ, आप ही खा लेना ये खाना, मुझसे नहीं खाया जाएगा खाना। माँ, मैंने बार बार आपको समझाया है कि लौकी तोरी के अलावा मार्केट में और भी सब्जियां मिलती हैं, लेकिन आप हो कि जो सस्ती सब्जी मिलती है वही लेके आ जाती हो घर पे, चाहे वो कोई खाता हो या ना खाता हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा। आपकी तो ये रोज की आदत हो गई है। हाँ हाँ जा, चार पैसे क्या कमाने लगा है, पैसे की अहमियत ही भूल गया है। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे फालतू में बर्बाद करो। माँ, अमित ने कुछ गलत नहीं कहा, वो एकदम सही कह रहा है। तू चुपचाप खाना खा ले, नहीं तो तुझे भी यहाँ से जाना है तो खाना इधर रख। जा चुपचाप यहाँ से, तू भी बाहर खा लेना, लेकिन मुझे बकवास मत सुना। मैंने अभी अपनी बेटी चारू को फोन किया, पर लग रहा है कहीं बात कर रही है वो, इसीलिए उसका नंबर बिजी जा रहा है। मैं सोची किसको बता दूं, जो डिजाइन बोल रही थी वैसे ही मैंने उसके लिए सोने की चेन बनवाई है, वो बन गई है, वो आके ले जाए। अरे ये तो चारू का ही फोन आ रहा है। हेलो बेटा चारू, कैसी हो, ठीक तो हो ना? अरे हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? बेटा मैं भी ठीक हूँ। बेटा जिस डिजाइन की तुमने मुझसे बोला था सोने की चेन बनवाने के लिए, वो मैंने तुम्हारे लिए बनवा दी है। जब तुझे टाइम मिले तो आके ले जाना यहाँ से। ठीक है मम्मी, आप कितनी अच्छी हो मम्मी, मैं आपको जो बोलती हूँ आप वो मुझे खरीद के देती हो। कुछ समय पहले आपने मुझे एक सोने का हार दिया था, उससे पहले आपने मुझे झुमके खरीद के दिए थे, और उससे भी पहले आप मुझे एक सोने की अंगूठी बनवा के दी थी। माँ, शायद इतनी अच्छी माँ हर किसी की नहीं होती, आप ही हो मेरे लिए इतनी अच्छी माँ। बेटा मैं तेरे लिए ही तो पैसों की इतनी बचत करती हूँ, ताकि तू जो बोले मैं वो तुझे दिला सकूं। अच्छा ठीक है मम्मी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वो सोने की चेन आकर ले जाऊंगी। ठीक है बेटा, जब टाइम मिले आ जाना। कितनी खुश हो जाती है मेरी बेटी, बस यही खुशी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी बेटी की। कुछ दिन बाद, अरे दीदी ये क्या, सिलेंडर तो खत्म हो गया, अब नाश्ता और खाना कैसे बनेगा? सोनम, मैंने माँ जी से 1 हफ्ते पहले ही कहा था कि सिलेंडर बुक कर दीजिए, नहीं तो गैस कभी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन माँ जी मुझसे बोली कि मैं बुक कर दूंगी, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाभी और सोनम, मैं आप दोनों को कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों हो कि सुन ही नहीं रहे हो। अरे जल्दी से मेरा नाश्ता दो, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अरे आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, मेरा नाश्ता दो ना, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। जी आज नाश्ता नहीं बना है क्योंकि आज सुबह सुबह ही सिलेंडर खत्म हो गया। क्या सिलेंडर खत्म हो गया? बहू सिलेंडर ही खत्म हुआ है ना, कोई मुसीबत थोड़ी ना आई है। जाओ जाकर छत पर लकड़ियां पड़ी हुई हैं और तुम दोनों मिलके ईंट जोड़कर चूल्हा बना लो और जल्दी से जाके नाश्ता तैयार कर दो। क्या छत पे फिर चूल्हा? अरे मम्मी, आप भी ना कंजूसी की हद करती हो। भला ये दोनों कैसे चूल्हे पे खाना बना सकती हैं, जब इन्होंने कभी चूल्हे पे खाना ही नहीं बनाया। बेटा हम तो अपने जमाने में रोज ही चूल्हे पर खाना बनाते थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। माँ, आपके जमाने में सिलेंडर भी तो नहीं होता था ना, तो आप लोग की मजबूरी थी, लेकिन आज तो सब सुख सुविधा है, फिर भला कोई चूल्हे पर खाना क्यों बनाएगा? माँ,
ये सब आपकी कंजूसी का नतीजा है। अगर आप टाइम से सिलेंडर बुक करती तो ऐसा कभी ना होता। दीदी, बुआ सास की बेटी की शादी बस अब एक ही हफ्ते बची है। मेरे पास तो अच्छी साड़ी नहीं है शादी में पहनने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ एक बार सासू माँ से बात करते हैं, क्या पता वो हमें साड़ी दिलवा दें। और दीदी, आज के समय में तो ट्रेंड चल रहा है हल्दी मेहंदी का, तो उसमें भी तो अलग अलग कलर की साड़ियाँ पहनी जाती हैं। हल्दी में पीली और मेहंदी में हरी। तो क्यों ना दीदी सासू माँ से बात करें कि हम दोनों के लिए एक एक वो हरी और पीली साड़ी भी दिला दे। सोनम, साड़ी तो मेरे पास भी अच्छी नहीं है क्योंकि माँ जी कभी अच्छी साड़ी दिलवाती ही नहीं है। लेकिन अगर हम माँ जी से बोलेंगे कि हमारे लिए शादी के लिए साड़ियाँ दिलवा दो, वो भी एक हरी और एक पीली, और उसके अलावा एक शादी में पहनने के लिए, वो भी हम दोनों की मिला के 6 साड़ी होती है। ये सुन के तो शायद माँ जी भड़क ही जाएंगी। दीदी जो भी है, माँ जी से हमें इसके बारे में बात करनी ही चाहिए, क्योंकि दीदी अब हम शादी में जाके रिश्तेदारों के सामने ये पुराने कपड़े पहन के अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाएंगे। क्या बातें चल रही है देवरानी जेठानी में? खुसुर खुसुर काम हो गया घर का सारा? हाँ माँ जी, घर का सारा काम हो गया है। माँ जी, आपको तो पता है ना कि बुआ सास के यहाँ शादी है, वहाँ पर हल्दी मेहंदी और भी कई सारे फंक्शन होंगे, लेकिन हम लोगों के पास अच्छी साड़ियाँ नहीं है पहनने के लिए। तो माँ जी, क्यों ना आप हम देवरानी जेठानी को कुछ अच्छी साड़ियाँ दिलवा दें शादी में पहनने के लिए। बहू, हम तुम्हें शादी में ले जा रहे हैं ना, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। और वैसे भी तुम दोनों शादी में अच्छी साड़ी पहनकर क्या करोगे? लोग वहाँ दुल्हन को देखेंगे, ना कि तुम्हें। समझी तुम दोनों? और हाँ, मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि मैं तुम दोनों के लिए नई साड़ी दिलाती फिरूं। जो साड़ियाँ तुम दोनों के पास हैं उन्हीं से काम चला लो, और नहीं तो तुम दोनों को शादी में जाना इतना जरूरी भी नहीं है। शाम को। सोनम, सोनम, अरे सोनम, क्या हुआ? तुम इतना मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? अब मैं आपको क्या बताऊं जी, माँ जी की कंजूसी से तो हम तंग आ गए हैं। आपको तो पता है ना कि बुआ जी की बेटी की शादी में हम लोग सबको जाना है। तो माँ जी से मैंने बोला कि हम लोगों को नई साड़ी दिलाते, लेकिन माँ जी बोल रही है कि अगर शादी में चलना है तो पुरानी ही साड़ी पहननी पड़ेगी। अगर नई साड़ी चाहिए तो शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर कब तक माँ जी की कंजूसी बर्बाद करेंगे? नहीं माँ जी, हम लोगों को खुल के खाने पीने देती है, ना ही पहनने ओढ़ने देती है, और ना ही हमें कहीं घूमने फिरने जाने देती है। यहाँ तक कि हमें मायके जाने से भी रोकती है। बोलती है अगर मायके जाओगे तो किराया खर्च होगा। आखिर आप और भैया दोनों ही अपनी सैलरी माँ जी को देते हो, लेकिन माँ सैलरी खर्च करने के बजाय सिर्फ पैसे बचाती रहती है। इतने पैसे होने के बाद भी वो इतनी कंजूसी क्यों करती है? मुझे पता है सोनम कि तुम मम्मी से परेशान हो गई हो, लेकिन सोनम, तुम जितना मम्मी से परेशान हो उतना ही परेशान मैं भी हूँ। मम्मी ना तो सुबह का नाश्ता अच्छा बनवाती है और न ही रात का खाना। तुम तो देखती हो ना कि आए दिन मुझे ऑफिस की कैंटीन में ही खाना खाना पड़ता है। कितने ही दिन हो गए, लेकिन घर में ढंग का कुछ खाना नहीं बना। बस रोज वही लौकी तोरी, और उसमें भी पानी डालकर। तुम्हें तो पता है ना सोनम, अगर मैं मम्मी से कुछ कहता हूँ वो नाराज हो जाती हैं, फालतू का ड्रामा करने लगती हैं, रिश्तेदारों को बताने लगती है कि मेरे बेटे मुझे सुना रहे हैं, मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। तो इसीलिए मैं उन्हें कुछ कहता नहीं हूँ। सोनम, मैं घर में फालतू का क्लेश नहीं चाहता हूँ, और ना ही मैं माँ से कोई लड़ाई करना चाहता हूँ। बस इसीलिए मैं उनको कुछ कह नहीं पाता हूँ। बस इसीलिए इसीलिए तो माँ जी अपनी मनमानी चला रही है। हर कोई इस घर में जानता है कि माँ जी जो कर रही है गलत कर रही है, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं कहता है। कुछ दिन बाद। अच्छा बेटा, कल तू मायके आ रही है? ठीक है बेटा, आ जाना। बेटा जब आना तो 2-4 दिन मायके रुक कर जाना, जैसे पिछली बार की थी, आई और तुरंत चली गई, ऐसे मत करना। ठीक है माँ, मैं 2 दिन रुक जाऊंगी। ठीक है बेटा, आ जाना, जल्दी आना। अरे कल मेरी बेटी आ रही है, तो बहुओं से बोल देती हूँ
कि कल खाने में कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना लेंगी। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी। दीदी, क्या बात है, आज माँ जी कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं। इतना खुश तो मैंने इनको कभी नहीं देखा। सोनम, इनकी खुशी देख के तो लग रहा है जैसे ननद जी आने वाली है। बहू, अभी अभी मेरी बेटी का फोन आया था, वो कल आने वाली है यहाँ। दीदी एकदम सही कह रही थी, इनकी खुशी का राज ननद जी है। तो बहू, उसके लिए पनीर की सब्जी और खीर, पूरी, रायता और सलाद, पापड़ सब तैयार कर देना। आखिर मेरी बेटी कितने दिनों बाद अपने मायके आ रही है, तो अच्छे पकवान तो उसके लिए बनने ही चाहिए, क्योंकि वो इस घर की बेटी है, इसलिए उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं हम दोनों मिलके सब बना देंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छा बहू, अब मैं बाजार जा रही हूँ, जो चीजें नहीं है मैं वो ले आती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सुबह सुबह ही आ जाएगी। ठीक है माँ जी। बहू, बाकी सारा सामान मैं आज ले आऊंगी, लेकिन हाँ, पनीर मैं कल सुबह ही ला दूंगी, एकदम ताजा और फ्रेश। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। दीदी, आज तो माँ जी के चेहरे की रौनक ही कुछ अलग है। चलो दीदी, अच्छा हुआ जो ननद जी कल आ रही हैं। चलो, कम से कम उनके ही बहाने हमें कुछ अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा, नहीं तो कितने दिनों से हम बस वही सस्ती सी तोरी लौकी ही खा रहे थे। हाँ सोनम, तुम सच कह रही हो, कल तो हमें पनीर, खीर, पूरी सब कुछ खाने को मिलेगा। भला हो ननद जी का जो आ रही हैं। अगले दिन, दीदी पुलाव कुकर में बना दूं क्या? बना दो सोनम, जल्दी बन जाएगा, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। बहू, ये लो पनीर, पहले पनीर बना दो और पुलाव थोड़ी देर में बना देना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे माँ जी, ये क्या, बस इतना थोड़ा सा पनीर? माँ जी, इतने से पनीर में सबको कैसे होगा? वैसे पहले से ही हम इतने सारे लोग हैं घर में, ऊपर से ननद जी भी आ रही हैं, फिर भला इतने कम पनीर में सबके लिए कैसे सब्जी बन पाएगी? बहू, महंगाई बहुत है, आज कोई पार्टी नहीं है जो मैं 1 किलो पनीर लाती, बस मेरी बेटी आ रही है इसीलिए ये पनीर आया है। ध्यान रहे, आज पतली सब्जी मत बनाना, क्योंकि मेरी बेटी को रसेदार पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए सब्जी गाढ़ी बनाना। ठीक है माँ जी। और हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बस मेरी बेटी आधे घंटे में घर पहुंचने ही वाली है। दीदी, आज माँ जी ने तो हद कर दी, क्या सिर्फ ननद जी के पास ही अच्छा खाना खाने का मुंह है, हमारे पास नहीं है? क्या हमें अच्छा खाना नहीं भाता है? दीदी, अगर हम ऐसे ही चुप रहेंगे ना, तो माँ जी हमारे साथ हमेशा ऐसा ही अत्याचार करती रहेंगी। दीदी, हमारे पतियों की बस की बात तो है नहीं जो माँ जी से कुछ कह सके, क्योंकि वो बेचारे तो खुद ही माँ जी से बहुत परेशान हैं। अरे सोनम, तुम शांत हो जाओ, अगर कहीं माँ जी ने सब सुन लिया तो अभी पूरा घर सिर पर उठा लेंगी, बेकार में घर में क्लेश शुरू कर देंगी। चलो जल्दी से ये खाना बना देते हैं, नहीं तो ननद जी आ जाएंगी, खाना नहीं बना रहेगा तो माँ जी और भी गुस्सा करेंगी हम लोगों पर। कुछ देर बाद, अरे बेटा खा, तेरी पसंद का ही तो सारा खाना मैंने बनवाया है। अरे वाह माँ, खाना तो बहुत टेस्टी बना है, और मम्मी पनीर तो और भी टेस्टी बना है, मेरी भाभीियों को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। हाँ बेटा, खा तू, तेरे लिए ही तो मैंने इतनी सारी वैरायटी बनवाई है, तुझे जो जो पसंद है बस मैंने वही खाना बनवाया है तेरी भाभीियों से। माँ, खाना खा के तो मजा ही आ गया। चलो सोनम, हम दोनों भी खाना खा लेते हैं। पनीर की सब्जी तो सारी खत्म हो गई है, बस थोड़ी सी ग्रेवी बची है, पनीर के एक भी पीस नहीं है। अरे क्या हुआ दीदी, अभी तक आपने खाना नहीं निकाला? सोनम, पनीर की सब्जी तो खत्म हो गई है, हम दोनों के लिए बच गई थोड़ी सी ग्रेवी बची है, चलो इसी से रोटी खा लेते हैं। बस दीदी, बहुत हो गया, अब मैं माँ जी का अत्याचार नहीं सहूंगी। अब वक्त आ गया है कि माँ जी को सबक सिखाया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सोनम,
आखिर क्या करने वाली हो तुम? दीदी, खाना तो हम दोनों ही बनाते हैं ना, तो कल से खाना भी हम दोनों पहले खाएंगे, ना कि बाद में। भले ही माँ जी के लिए खाना बचे या ना बचे, लेकिन माँ जी जो सब्जी बनवाती है उसको पहले हम दोनों खा लेंगे। अगले दिन सोनम, हम इस तरह घर में सबसे पहले खाना खाएं, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दीदी, आप खाइए, आप डरिए मत, मैं हूं ना। मम्मी, देखो तो जरा अपनी दोनों बहुओं को। घर में अभी सास ननद ने खाना नहीं खाया और आपकी दोनों बहुएं बैठ के खाना खा रही हैं। और मम्मी, मैं किचन में देख के आ रही हूँ, बस एक कटोरी ही सब्जी बची है। अरे घर में खाने वाले अभी 4-5 लोग बचे हैं और इतना थोड़ा सा खाना बचा है, लेकिन इन दोनों को देखो कैसे आराम से बैठ के सबसे पहले खाने में लगी हुई है। माँ जी, मैंने आपको सुबह ही बोला था कि सब्जी बहुत कम है, थोड़ी सी और काटने दीजिए, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने बोला कि मैं जितनी दे रही हूँ उतनी ही बनाओ, इतने में ही सबको हो जाएगा, तो मैंने उतनी ही बनाई। अगर आप लोग को सब्जी कम पड़ रही है तो आप लोग सोचिए कि आपको कैसे खाना है। मैं और दीदी तो खाना खा रहे हैं। बहू, तुम लोग के अंदर से सारा मान सम्मान खत्म हो गया है क्या? तुम लोग को अपने से बड़ों को मान सम्मान देना नहीं आता? घर में सास और ननद अभी भूखी बैठी है और तुम दोनों यहाँ खाना खा रही हो। माँ जी, कल आप दोनों कहा थी जब हम दोनों के लिए सब्जी नहीं बची थी, हम दोनों ने सूखी रोटी खाई थी, तब तो आप लोग बैठकर पनीर खा रहे थे। बेटा चलो यहाँ से, इन दोनों का तो दिमाग खराब हो गया है, इन दोनों को तो मैं बाद में सुधारूंगी। हाँ माँ, ये छोटी भाभी कुछ ज्यादा ही तेज बनती है, इनको आप जरूर सबक सिखाना। हाँ, आपके घर में तो आपकी बहू ने क्लेश मचा रखा है। माँ, मैं कल ही यहाँ से अपने ससुराल चली जाऊंगी, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती हूँ। माँ, मैं सोच रही हूँ कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो माँ, आपने जो मेरे लिए चेन बनवाई है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने सामानों में पैक कर लेती हूँ और कल सुबह सुबह ही मैं अपने ससुराल के लिए निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा, अभी देती हूँ। ये देखो बेटा, कैसी लग रही है डिजाइन? अरे मम्मी, इसकी डिजाइन तो बहुत अच्छी लग रही है। और मम्मी, आपने जो इसमें पेडेंट चलवाया है वो और भी अच्छा लग रहा है, हार्ट शेप वाला। बेटा, पिछली बार जो मैंने तुझे सोने का हार बनवा के दिया था उसका डिजाइन तो तुझे पसंद आया था ना? हाँ माँ, उसका डिजाइन तो बहुत सुंदर था। उससे पहले जो आपने मुझे झुमके दिए थे और अंगूठी दी थी वो भी बहुत अच्छे थे। माँ, हर बार तो मुझे अब बस सोने के ही गहने देती हो, लेकिन माँ इस बार मेरे कानों के लिए हीरे की इयररिंग्स बनवा देना। ठीक है बेटा, मैं फिर से पैसे बचाऊंगी तो फिर इस बार तेरे लिए हीरो के कान के ले लूंगी। ये क्या, माँ जी घर में इतनी कंजूसी करती हैं, हम लोग को ठीक से खाना भी नहीं देती हैं और ननद जी के लिए सोने चांदी के जेवर बनवा रही हैं। हम यहाँ भूखों मर रहे हैं और माँ जी ननद जी को बहनों से लाद रही हैं। अच्छा, तो अब मैं समझी कि हमारे लिए इतनी कंजूसी क्यों हो रही थी इतने दिनों से। माँ जी, ये सब क्या है? हमें तो लौकी की सब्जी में भी पानी डालने को कहती हैं और अपनी बेटी को सोना देती हैं। तो आज पता चला आपकी बचत का राज। माँ जी, हम तो सोच रहे थे कि आप हमारे भविष्य को सिक्योर कर रही हैं, हमारे लिए आप बचत कर रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता था ये सारी बचत आप ननद जी के लिए कर रही हैं, उनकी खुशियों के लिए कर रही हैं। बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर उंगली उठाएगी? खबरदार माँ, जो आपने मेरी पत्नी को कुछ कहा तो उसने कुछ गलत नहीं कहा है। माँ, वही तो मैं सोचूं कि मेरी और भैया दोनों की सैलरी आप रखते हो और घर का मलिकाना आप ही चलाते हो, लेकिन मैं और भैया इतना तो कमाते नहीं हैं कि महीने भर अच्छा खाना खा सके। लेकिन आपकी बचत तो दीदी के पास जा रही है सारी। हम लोग को भूखा रख के आप दीदी के घर को सोने से भर रही हैं। अब से इस घर में आपका कोई रूल नहीं चलेगा और ना ही घर में कोई कंजूसी होगी। अब से इस घर में दोनों बहुएं जैसा कहेंगी वैसा होगा। मम्मी, आज से हम दोनों भाई आपको अपनी सैलरी नहीं देंगे। हम दोनों भाई अपनी अपनी सैलरी अपनी अपनी पत्नियों को देंगे और उन दोनों के हिसाब से ही आज से ये घर चलेगा, ना कि आपके हिसाब से। मम्मी, आपने हमें दाने दाने के लिए मोहताज करके रखा है और हमारी सारी सैलरी अपनी बेटी के लिए सोने के हार, चेन, अंगूठी
और झुमके खरीदने में लगी है। माँ, आज से इस घर में रसोई में क्या बनेगा क्या नहीं, आपसे आप डिसाइड नहीं करोगी, ये सब इस घर की दोनों बहुएं डिसाइड करेंगी। और माँ, आपको शांति से जाना खाना मिलेगा, आप वो शांति से खा लेना, क्योंकि आज से इस घर की मालकिन आप नहीं रही, ये दोनों बहुएं आज से इस घर की मालकिन होंगी। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के प्यार में एकदम अंधी हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की खुशी के अलावा तुम लोग के गम दिखाई ही नहीं दिए कि तुम लोगों को मैंने दाने दाने के लिए मुहताज कर दिया। बेटा शायद तुम सही कह रहे हो, मेरे मलकाने की जरूरत नहीं है इस घर में। हमारी दोनों बहुएं बहुत ही समझदार हैं, वो दोनों ही इस घर का मलकाना अच्छे से चला सकती है।